तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स को क्या होते हैं और कौन कौन से लूप्स होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, तो इसको हम लोग एक रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यानी लूप लूप का मतलब क्या होता है, चीजें बार बार चलनी। आपने देखा होगा, मान लीजिए किसी भी चीज का आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं, मान लीजिए किसी म्यूजिक का प्लेलिस्ट देख रहे हैं, वहां पे आप उस गाने पे लूप अगर लगा देते हैं, लूप का सिंबल दिया रहता है, तो वो गाना क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि गाना खत्म हो गया, एंड हो गया, फिर से वो गाना रिपीट होगा, तो ये रिपीटेशन के लिए यूज होता है। क्लियर? वही यहाँ पे पॉइंट कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि समटाइम्स वी रिक्वायर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट मेनी टाइम्स बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स ईच टाइम टू ऑब्टेन द डिफरेंट रिजल्ट। यानी कई जगहों पे हम रिक्वायर करते हैं एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को, जिनको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग बहुत सारे चेंज करते हैं वैल्यू में, एक या एक से अधिक वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, और हर एक टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिफरेंट रिजल्ट को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड लूपिंग, और इस प्रकार का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो क्या कहलाता है, लूपिंग कहलाता है। और सी प्लस प्लस जो होता है वो फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट को कैरी करता है लूप के लिए। सबसे पहले आपका व्हाइल लूप आता है, उसके बाद डू व्हाइल लूप आता है, और तीसरा आपका फॉर लूप आता है। अब यहाँ पे व्हाइल लूप का सिंटेक्स दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले व्हाइल रहेगा और इसमें कंडीशंस दिए रहेंगे, जो भी कंडीशन है वो चेक होंगी। उसके बाद जो इन करली ब्रेसेस के अंदर के स्टेटमेंट है, कंडीशन चेक होने के बाद क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। क्लियर? डू व्हाइल का हम स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले डू हम लिखेंगे और उसके बाद हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो व्हाइल के अंदर कंडीशन आएगा वो चेक होगा। यानी इसके अंदर जो प्रोग्राम है कम से कम एक बार रन होगा, उसके बाद बाकी के जो स्टेटमेंट है वो चेक होंगे। क्लियर? तो ये आपका डू व्हाइल का जो स्ट्रक्चर है वो है, आपका सिंटेक्स है। तीसरा हमारा फॉर लूप है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर यही यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो फॉर लूप की हम बात करें तो ये कह रहा है कि it is a count control loop in the sense that the program knows in advance how many times the loop is to be executed। यानी ये काउंट कंट्रोल लूप होता है, जिसका सेंस ये होता है कि ये बताता है प्रोग्राम को एडवांस में कि आखिर कितने टाइम्स में जो जो लूप होंगे आपके वो एग्जीक्यूट होंगे। अब यहाँ पे इसके सिंटेक्स की हम बात करें तो सबसे पहले फॉर रहेगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइजेशन रहेगा, सेमीकोलन रहेगा, उसके बाद डिसीजन रहेगा, और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हमें करना है वो रहेगा, और देन उसके बाद ये स्टेटमेंट जो है वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि इन द फॉर लूप 3 ऑपरेशन टेक प्लेसेस, यानी 3 ऑपरेशन लिए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं फॉर लूप के अंदर। ओके ओके। तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं। सबसे पहला आपका है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल, यानी चीजों को इनिशियलाइज करना रहता है, यहाँ पे टेस्ट करना रहता है लूप कंट्रोल वेरिएबल्स को। और तीसरा हमारा है कि अपडेट करना होता है कंट्रोल वेरिएबल को आइदर बाय द डिक्रीजिंग और द इंक्रीजिंग, यानी चीजों को बढ़ा के या घटा के। क्लियर? तो यहाँ तो कोई खास परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग एरे को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।